चलिए फ्रेंड, पहला प्रश्न देखिए आप। कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष बाण पंक्ति शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है? सरोपा, साध्य वसाना, शाब्दी, आरती। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड कौन सी शब्द शक्ति है? साध्य वसाना, ऑप्शन खा इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अरे वाह प्रथम मिलन अज्ञात, विकसित मृदु उर पुलकित गात। पंक्तियों में सात्विक अनुभाव का भेद है। स्वेद है, बेपथु है, प्रलय है या फिर रोमांच। तो फ्रेंड यहाँ पे रोमांच हो जाएगा। ठीक है, पुलकित पुलकित हो रहे हैं मतलब रोमांच उठ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, राधो गीत। एक सेकेंड। चलिए देखिए, राधो गीत गोद कर लीनो, नयन सराज स्नेह सलिल, सुचि मनव अरध जल जीनो। पंक्तियों में कौन सी रस है? भक्ति है, करुण है, वीर है या फिर भयानक है। ठीक है, तो राधो गीत गोद कर लीनो, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुचि मनव अरथ जल दीनो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रस है फ्रेंड? तो यहाँ पे करुण रस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, मोहू सो बातुन लागे, लगी जीव जिहनाव, सोई ले उर लाइए, लाल लागयति पाँव। मोहू सो बातुन लगे, लगी जीव जिहनाव, सोई ले उर लाइए, लाय लागयति पाँव। पंक्तियों में है भावाभास है, भाव उदय है, भाव शांति है या फिर भाव सबलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है फ्रेंड? 5 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो इसमें भाव उदय है। ठीक है, क्या है? भाव का उदय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अभी देखेंगे आप, क्योंकि पेज देखिए दूसरे पेज में है आंसर। काम कुसुम धनु गाय, सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। पंक्तियों में अलंकार है, फिर से पढ़ लेंगे। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विभावना अलंकार। ठीक है, विभावना अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न है, अदोषो सगुणो सा अलंकारो, अदोषो सगुणो सा अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? तो पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट, हेमचंद्र या फिर बामन। अदोषो सगुणो सा अलंकारो। ठीक है, तो ये किसने दिया है? शब्दार्थो काव्यम, आचार्य हेमचंद्र ने दिया है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तस्य च कारण कविगता केवल प्रतिभा काव्य। हेतु शब्द संबंध में किसका कथन है? तस्य च कारणम कविगता केवल प्रतिभा काव्य। हेतु के संबंध में कथन किसका है? मम्मट का है, हेमचंद्र का है, दंडी का है या फिर जगन्नाथ का है? तो फ्रेंड यह कथन जगन्नाथ का है। तस्य च कारण कविगता केवल प्रतिभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काव्य यस्य अर्थ कृते व्यवहार विधि सुरक्षते, सदा परिनिर्वित्य कांता सम्मति उपदेश युजे। काव्य प्रयोजन किस आचार्य ने माने हैं? मम्मट ने, भामा ने, दंडी ने या फिर अग्नि पुराण ने? तो ऑप्शन ए मम्मट ने माने हैं। काव्य यस्य अर्थ कृते व्यवहार विधि सुरक्षते, सदा परिनिर्वित्य कांता सम्मतियोपदेश युजे। ठीक है,
आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मन रोचक अक्षरय पे सोहे शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सुक्ति ज्यों, प्रगट अर्थ गंभीर। प्रसाद काव्य गुण संबंध में यह कथन किसका है, किस आचार्य का है? देव का है, कुलपति मिश्र का है, या फिर भिखारी दास का है? ठीक है, तो ये किसका है फ्रेंड? भिखारी दास का है स्टेटमेंट। कुछ गिरा ना, आपको भी आवाज़ आई तो ये टेबल गिर चुका है। तो फ्रेंड छोटा स्टडी टेबल है वही गिर चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोली नहीं है? कौरी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर हरियाणवी। तो कौन सी नहीं है फ्रेंड? तो अवधी नहीं है। ठीक है, ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोली नहीं है। सौरसेनी से कौरवी है, हरियाणवी है, ब्रजभाषा है ना। मतलब पश्चिमी हिंदी किससे विकसित है? तो पूरा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं फ्रेंड, आंसर दूसरे पेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्दों के बहुवचन शब्दों के अंत में आ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आ, बड़ा आ का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है ये बताना है। तो आइए आंसर दिखाते हैं आपको। तो देखेंगे, राजस्थानी के लिए, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या फिर मगही, आ का प्रयोग बताना है आपको, किसके लिए किया जाता है। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भोजपुरी के लिए किया जाता है। तो नहीं फ्रेंड, भोजपुरी के लिए नहीं बल्कि राजस्थानी के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि आकार बहुला में क्या आता है? राजस्थानी ही तो आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो देखिए क्या सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका वो भी है फ्रेंड, कूट भी है। कूट इसका नीचे दिया गया है। तो देखिए 120 भाग 4 में संसद की बोली जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 210 भाग 5 में राज्य सॉरी ये 5 है, ये 4। ठीक है, तो राज्य विधानमंडलों में बोली जाने वाली भाषा है। या 343 में राज्यों की राजभाषा है। 344 में भाग 17 में राजभाषा आयोग है। तो आइए कूट भी देख लीजिए। तो बताइए इनमें कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, पूछा गया है ना, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। तो याद रखेंगे। ठीक है, 343 में भाग 17 में राजभाषा है, राज्यों की राजभाषा है, ऐसा कहीं नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 120 भाग 5 में संसद में बोली जाने वाली भाषा है। और अनुच्छेद 210 भाग 6 में, ठीक है, भाग 6 में राज्य विधानमंडलों में बोली जाने वाली भाषा है। और 344 में 17 भाग में राजभाषा आयोग, राजभाषा समिति है। ठीक है, जिस समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? बाल गंगाधर तिलक बने थे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना नहीं है। तो रस सिद्धांत, भूले बिसरे चित्र, उर्वशी या फिर कविता के नए प्रतिमान। तो किस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए रस सिद्धांत जो है नगेंद्र का है ना। और भूले बिसरे चित्र ये किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। और उर्वशी किसका है? तो दिनकर का है। और कविता के नए प्रतिमान नामोर सिंह का है। तो उर्वशी पर नहीं मिला है और सब पर मिला है।
आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रचनाकार की हिंदी को भूषण कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र, शिवपूजन सहाय या फिर नागार्जुन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शिवपूजन सहाय को हिंदी का भूषण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए फ्रेंड। ठीक है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। तो देखिए इसमें खा ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो भट्ट लोलट का समय 9वीं शताब्दी है फ्रेंड, 9वीं। और शंकु का भी कितना है तो 9वीं शताब्दी ही है, 9वीं है। और भट्ट नायक की अगर बात करें तो इनका 11वीं है। और अभिनव गुप्त की बात करें तो इनका भी 11वीं है। मतलब 9वीं 9वीं और 11वीं ये आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मित्र संवाद 1992 किसका पत्र संकलन है? रामविलास शर्मा, विवेकी राय, राजेंद्र यादव, गोविंद मिश्र। मित्र संवाद 1992 किसका पत्र संकलन है? तो मित्र संवाद रामविलास शर्मा का पत्र संकलन है। नेक्स्ट देखेंगे। स्मरण को पाथे बनने दो 1978 किसके द्वारा रचित संस्मरण है? शिवपूजन सहाय, विष्णुकांत शास्त्री, कमलेश्वर, लक्ष्मी शंकर व्यास। स्मरण को पाथे बनने दो। ठीक है, स्मरण को पासे बनने दो ये किसकी रचना है? तो विष्णुकांत शास्त्री की है। याद रख लेंगे 1978। स्मरण को पाथे बनने दो, विष्णुकांत शास्त्री। नेक्स्ट अगला है, बौद्धिक वर्ग कीर्तिदास किराए के विचारों का उद्दास किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? बौद्धिक वर्ग कीर्तिदास किराए के विचारों का उद्दास किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? अज्ञेय की, प्रभाकर माचवे की या फिर मुक्तिबोध की। तो किसकी पंक्तियां हैं फ्रेंड? ये मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अकाल दर्शन कविता धूमिल के किस संकलन में संकलित है फ्रेंड? ठीक है, किस काव्य में इनकी संकलित है? अकाल दर्शन। अकाल में सारस किसका है? आप कमेंट कर देंगे। तो अकाल में दर्शन या अकाल दर्शन संसद से सड़क तक। चलिए बताइए इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो युयुत्सावादी राम शलभ का है। एक सेकेंड, प्रश्न छुप गया है। ठीक है, कौन सी कविता संकलित नहीं है? चलिए ठीक है, ये छुपेगा ही। तो देखिए फ्रेंड, तो देखिए युयुत्सावादी ये तो राम सिंह सलभ हैं। और ताजी कविता तो लक्ष्मीकांत, और आज की कविता हरीश मजानी। लेकिन सांप्रतिक कविता ये राम बच्चन राय की नहीं है। तो नेक्स्ट देखेंगे। चलिए इसमें बताइए, भवानी प्रसाद मिश्र के किस काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो देखिए भुनी हुई रस्सी, यही सही नहीं है। ठीक है, यही सही नहीं है। बाकी खुशबू शिलालेख 1973 है, खुशबू शिलालेख 1973 है। और भी दिखाते तो देखेंगे, अनाम तुम आते हो 1969 में, और तूश की आग भी सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अज्ञेय के काव्य संग्रहों का सही आरोही कालानुक्रम है? चिंता, बाबरा, अभेरी, कितने नाव में कितने बार, आंगन के पार द्वार। यहाँ पे पूछा गया है, सही है तो सही नहीं। चिंता, बाबरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, यही सही है। एक्चुअली बहुत रात हो गई है फ्रेंड, तो नींद भी आ रही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो डॉक्टर नगीन रसवादी, पद्म सिंह शर्मा तुलनात्मक,
नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी, प्रकाश चंद्र गुप्त प्रभाववादी आलोचक। तो देखिए डॉक्टर नगेंद्र रसवादी थे, पद्म सिंह शर्मा तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं और नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी थे, लेकिन प्रकाश चंद्र गुप्त ये प्रभाववादी आलोचक नहीं थे। तो ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए, साहित्य का आधुनिक युग 1978 किसकी आलोचना रचना है? साहित्य का आधुनिक युग 1978 किसकी आलोचना रचना है? भागीरथ मिश्र का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है या फिर रामविलास शर्मा का है? साहित्य का आधुनिक युग 1978 किसकी आलोचना रचना है? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नंद दुलारे वाजपेयी का है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है? ईश्वर की मूर्ति, राजभक्ति, देशभक्ति, नास्तिक, होली अथवा होरी। तो यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है, पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजभक्ति और देशभक्ति। बाकी नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, होली अथवा होरी है। क्रांति करते हुए आदमी को देखना किसके द्वारा रचित रिपोर्टाज है? निर्मल वर्मा, राजेंद्र अवस्थी, कमलेश्वर, श्रीकांत वर्मा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कमलेश्वर है। अगला प्रश्न बताइए फ्रेंड, पड़ोस की खुशबू 1999 किसके द्वारा ये वृत्तांत है? तो सत्येंद्र श्रीवास्तव, नरेंद्र मेहता, शशि प्रभा शास्त्री या फिर राम दरस मिश्र। तो पड़ोस की खुशबू, ठीक है, क्या करती है? राम की दर्श करती है। ठीक, तो ऑप्शन घ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकृति और नियताप्ति के संयोग में कौन सी नाट्य संधि की सृष्टि होती है? प्रकृति और नियताप्ति के संयोग से कौन सी नाट्य संधि की सृष्टि होती है? मुख प्रतिमुख विमर्श निर्वहन। मुख प्रतिमुख विमर्श निर्वहन। ठीक है, तो ऑप्शन गा इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो देखिए, उखड़े हुए लोग है, सह और मात भी है। तो कौन सा नहीं है? नेक्स्ट पेज में है, देखते हैं। तो अगला देखेंगे, प्रेत बोलते हैं और लहरों की बेटी। ठीक है, तो प्रेत बोलते भी हैं, ये भी है, लेकिन लहरों की बेटी नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रेमचंद्र की किस कहानी का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो सुजान भगत 1925 ईस्वी, बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी, नशा 1934, कफन 1936। तो देखिए, कफन तो सही है और नशा भी सही है, 34 में है, बड़े भाई साहब भी 34 में ही है, लेकिन सुजान भगत ये 1925 में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन व्यंग निबंधकार नहीं है? शरद जोशी, गोपाल प्रसाद व्यास, प्रभाकर माचवे या फिर कन्हैयालाल सहल। निम्नलिखित में कौन व्यंग निबंधकार नहीं है? तो फ्रेंड देखिए, कन्हैयालाल सहल ये व्यंग निबंधकार नहीं है, जबकि शरद जोशी, गोपाल प्रसाद व्यास और प्रभाकर माचवे हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, सीरीज के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित हैं? तो कल्पलता, विचार वितर्क या फिर कुटज। ठीक है, तो कल्पलता, विचार वितर्क या फिर कुटज। तो याद रखेंगे, ठीक है, कल्पलता में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, राज्य किसी का नहीं, सुशासन का नहीं,
चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? राज्य किसी का नहीं, सुशासन का भी नहीं। ठीक है, तो यह चंद्रगुप्त नाटक में कथन किसका है? चाणक्य का, अलगा का, अंबिक का या फिर सुहासिनी का? तो यह कथन अलका का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस उपन्यास में चंदौली के रेतीपुर गांव का चित्रण है? तो बनतरी या फिर सैलूस में? तो याद रखेंगे फ्रेंड, सैलूस में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हजामत का साबुन कहानी के रचनाकार हैं? विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, अज्ञेय या फिर प्रेमचंद? हजामत का साबुन, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अज्ञेय है। हजामत का साबुन कहानी के रचनाकार अज्ञेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कहानी नहीं है? तो डॉक्टर की पत्नी, आखिर क्यों, जीवनदीप, एक राज? तो एक राज विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कहानी नहीं है, जबकि डॉक्टर की पत्नी, आखिर क्यों, जीवनदीप है। अगला क्वेश्चन है, संयोग पक्ष के अन्य लोग व क्रियाकलापों के वर्णन में जायसी असमय से काम लिया, उसके फलस्वरूप संयोग वर्णन अत्यंत स्थूल, शिथिल एवं अश्लील हो गए। यह कथन किस आलोचक का है? तो बच्चन सिंह का, गणपत चंद्रगुप्त का या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी या रामचंद्र शुक्ल का? ऑप्शन खा इज राइट आंसर। ठीक है, खा सही है, गणपत चंद्रगुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि द्वारा कविकल्पतरु, ठीक है, कविकुल कल्पतरु में कितने प्रकरण हैं? 6, 7, 8, 9? इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए इसे। ठीक है, चिंतामणि द्वारा कविकुल कल्पतरु में कितने प्रकरण हैं? 6, 7, 8, 9? 48 का हो जाएगा फ्रेंड, 8 प्रकरण है, टोटल 8 प्रकरण है। अगला क्वेश्चन है, देव ने भाव विलासों में कितने अलंकारों का वर्णन किया? 37, 38, 39, 40? देव ने भाव विलास में कितने अलंकारों का वर्णन किया? तो ऑप्शन सी, 39 अलंकारों का वर्णन किया देव ने भाव विलास में। हठी जी द्वारा रचित श्री राधा सुधा शतक में कितने छंद हैं? 102, 103, 104, 105? हठी जी द्वारा रचित श्री राधा सुधा शतक में कितने छंद हैं फ्रेंड? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 103 छंद हैं। श्री राधा सुधा शतक में 103 छंद हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विकल्प में आदिकाल का नाम व नामकर्ता सम्मिलित नहीं है? तो वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद, अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, आधार काल शैलेश जयदीप, प्रारंभिक काल शून्य काल गणपत चंद्र गुप्त? तो फ्रेंड देखिए, आधार काल जो है मोहन अवस्थी ने कहा था, ना कि शैलेश जयदी ने। यही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही कालानुक्रम है, तो क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक? नेक्स्ट चलिए बताइए फ्रेंड, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल की अवधि क्या बताई? ठीक है, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल की अवधि क्या बताई? तो 700 से 1444। ठीक है, विक्रम संवत 700 से 1444 आरंभिक काल की अवधि मिस्र बंधुओं ने बताई।
चलिए बताइए फ्रेंड, सभी विकल्प में सभी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध शब्द कौन सा होगा। 58 नंबर का प्रश्न है, तो गा हो जाएगा। देखिए, व्यवहारिक, कुमुदिनी सही है और तत्वाधान ये सही है, यही शुद्ध रूप होगा। देखिए, दर्शनी ये भी गलत है। दुरावस्था होता है। अभ्यर्थी, यहाँ पे या की मात्रा गलत है। ग्रहित होता है। सम्मिलित की स्पेलिंग गलत है ना। निरपराध थोड़ी होता है, निरअपराध होता है। निर्दयी। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। Ja.